आता अंधेरीच्या राजाच्या दर्शनासाठी सुप्रसिद्ध भजन सम्राट माननीय अनूप जलोटा साहेब यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. आम्ही मंडळातर्फे त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो. गणपती बाप्पा. अंधेरीचा राजा यावर्षी 52वं वर्ष साजरा करीत आहे. अष्टविनायक मधील महाराष्ट्रातील सुप्रसिद्ध रायगड जिल्ह्यातील पाली येथील बल्लाळेश्वर मंदिरामध्ये अंधेरीचे राजा विराजमान झालेले आहेत. पुन्हा एकदा मी अनूप जलोटाजी यांचं इथे हार्दिक स्वागत करतो. अनूप जलोटाजी यांना इथे 2 शब्द बोलण्यासाठी विनंती करतो. धन्यवाद. बहुत सुंदर समय है, बहुत ही शुभ समय है. हम सब यहाँ इकट्ठा हैं, दर्शन कर रहे हैं भगवान के. मैं गोपतिया भगवान के चरणों में गाता हूँ. जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा. जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा. जय गणेश देवा लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा. जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा. जय गणेश देवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा. हमारी ये फिल्म जो हमने बनाई है मिस्टर कबाड़ी को 8 सितंबर को रिलीज हो रही है. उसी फिल्म का आशीर्वाद देने हम लोग यहाँ आए. और एक बार जोर से बोल दीजिए गणपति बप्पा मोरया. धन्यवाद. पुन्हा एकदा आम्ही सुप्रसिद्ध भजन सम्राट माननीय अनूप साहेबांना इथे विनंती करीन की त्यांनी इथे प्रदक्षिणा घ्यायची. ओके थैंक यू. बहुत सुंदर. मी माननीय अनूप जलोटाजी साहेबांना विनंती करेन कृपया त्यांनी पुन्हा एकदा अंधेरीच्या राजाच्या मूर्तीजवळ यायचंय. आम्हाला त्यांना शाल घालून त्यांचा सन्मान करायचा आहे. धन्यवाद. जरा काबारावरची गणपती त्यांनी मूर्तीजवळ उभारायचंय. सुप्रसिद्ध भजन सम्राट माननीय अनूप जलोटाजी यांचं स्वागत करत आहे. गणपती बाप्पा. आमच्या मंडळाचे अध्यक्ष बबन तोंडवळकर साहेब त्यांना शाल घालून सन्मानित करतायत. धन्यवाद. दरवर्षी अंधेरीच्या राजाच्या दर्शनासाठी ते आवर्जून येतात. पुन्हा एकदा मंडळातर्फे आम्ही आभारी आहोत. पुन्हा एकदा माननीय अनूप जलोटा साहेब यांना
आगे आगे आगे। पूरे महाराष्ट्र से लोग अंधेरीचा राजा के दर्शन करने आते हैं, क्योंकि इनकी भव्यता, इनकी सुंदरता, इनकी गुणवत्ता और इनकी दयालुता से लोग सभी परिचित हैं। लोग आते हैं, मन्नत मानते हैं और वो पूरी होती है। ये अंधेरीचा राजा की विशेषता और कृपा। आज यहाँ मैं एक फिल्म के प्रमोशन के लिए भी आया हूँ। 8 सितंबर को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, मिस्टर कबाड़ी, जो ओमपुरी जी की आखिरी फिल्म है और उनकी ही धर्मपत्नी सीमा कपूर जी ने उसको डायरेक्ट किया है। हमारे साथी प्रोड्यूसर श्री ओम छंगानी जी हमारे साथ हैं। बहुत अच्छी अभिनेत्री महिमा हमारे साथ हैं। तो इस फिल्म में एक कबाड़ी के जीवन को लेते हुए बहुत ही कॉमेडी से भरपूर फिल्म को प्रस्तुत किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि लोग इसे देखेंगे, इसका आनंद लेंगे। एक इसमें भजन भी है जो मेरे ऊपर पिक्चराइज हुआ है, उसकी मैं आपको एक लाइन सुनाता हूँ। मन मेरा राम ही राम रटे, 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 मन मेरा राम ही राम रटे। सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ ढूंढत ढूंढत दुर्लभ दुलिया तन मन हल्का हो। मन मेरा राम ही राम रटे, मन मेरा राम ही राम रटे, मन मेरा राम ही राम रटे, मन मेरा राम ही राम रटे। हमारे साथ हमारे फिल्म की डायरेक्टर सीमा कपूर जी भी है। मैं चाहूँगा कुछ शब्द बोलते हैं। सबसे पहले मैं प्रणाम करती हूँ अंधेरी के राजा को, जिनके शरण में हम लोग सब आए हैं कि हमारी जो फिल्म 8 सितंबर को रिलीज़ हो रही है मिस्टर कबाड़ी, उस पर कृपा करें। और जो भी यहाँ सुन रहे हैं, कृपया 8 सितंबर को अगर हंसना है तो ज़रूर मिस्टर कबाड़ी देखने जाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ओम छंगानी। हमारी टीम मिस्टर कबाड़ी की अंधेरी के राजा का आशीर्वाद लेने के लिए आई है। और हमारी फिल्म ओमपुरी साहब की, जैसे अभी अनुज ने बताया, कि अंतिम फिल्म है। और इसके अलावा इसमें एक से एक एक्टिंग के स्टार हैं। अनु कपूर जी मिस्टर कबाड़ी हैं, सारिका है, विनय पाठक है, विजेंद्र काला है। और ये एक क्लास स्ट्रगल की फिल्म है कि छोटा आदमी जब बड़ा हो जाता है तो उसके साथ क्या व्यथा होती है, और वो टॉयलेट का बिजनेस करता है। तो अभी आपने जैसे एक फिल्म देखी टॉयलेट की, वो प्रेम की कथा थी, और ये टॉयलेट के बिजनेस की व्यथा है मिस्टर कबाड़ी। बहुत ही सुंदर फिल्म है। हर चीज़ इसमें हमने बहुत मेहनत से और अच्छे से किया है। हमारी फिल्म को अच्छा तो बोलेंगे कि आप जब देखेंगे तो समझ में आएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। और हम सबसे पहले आज पहले दिन आज गणपति का है, और अंधेरी के राजा का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। तो हम सब मैनेजिंग कमेटी के बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। जग में सुंदर चाहे कृष्ण हो या राम राम श्याम श्याम श्याम, माखन ब्रजने चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे, प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम। चाहे कृष्ण हो या जग में सुंदर है तो राम, चाहे कृष्ण कहो या राम राम बोलो श्याम श्याम।
अनुप जी, वैसे तो गणपति का स्थापन हर जगह होता है मुंबई में, लेकिन अंधेरी का राजा की क्या खास बात है और क्या मन्नतें मांगी आपने? हमने यहाँ सबसे पहले तो ये मन्नत मानी कि हमारे देश में शांति स्थापित हो, पूरे संसार में शांति स्थापित हो, ये टेररिज्म का मामला खत्म हो गया। फिर हमने मांगा कि सबको अच्छा स्वास्थ्य मिले, सब अपने अपने देश के लिए अच्छा काम करें। और हम जो ये फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं 8 सितंबर को, हमने उसके लिए दुआ मांगी कि मिस्टर कबाड़ी को लोगों का स्नेह मिले, प्रेम मिले, लोग फिल्म देखें और हमने जिस मेहनत से बनाई है उनका हमें स्नेह इस पर प्राप्त हो। यूँ तो हर साल हम यहाँ आते हैं, गाते भी हैं, आज भी हमने गाया और हमें पता है कि भगवान हमें आदेश देते ही हैं कि आओ, और हम पहुँच जाते हैं। आज आकर यहाँ बहुत आनंद आया। अंधेरी का राजा की विशेषता ये है कि पूरे महाराष्ट्र से लोग आते हैं दर्शन करने, इनकी भव्यता देखने, इनकी सुंदरता देखने। ये दयालु हैं, आप जो इनसे मांगते हैं वो आपको देते हैं। इसलिए आइए, शुद्ध मन से, पवित्र मन से मांगिए और भगवान आपको देंगे। और फिल्म कबाड़ी का भी प्रमोशन करने हैं, तो बताना चाहेंगे कितने उत्साहित हैं इस फिल्म को लेकर आप? फिल्म के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि अब रिलीज़ हो रही है 8 सितंबर को। हमारे साथ फिल्म की डायरेक्टर भी आई हैं, हमारे सहयोगी प्रोड्यूसर भी आए हैं और कोशिश हमारी यही है कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर्स में रिलीज़ करें, जिससे कि लोग उसको खूब देखें और इसका आनंद लें। अनुप जी, पूरा हिंदुस्तान बाढ़ की चपेट में है, खासकर बिहार की बात करें तो आपने भी काफ़ी चैरिटीज़ शो वगैरह किए। जी हाँ, जी हाँ। तो किस तरह से योगदान करना चाहेंगे अगर हम लोग इन सब दुविधाओं से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए पूरा सहयोग देते हैं। लोग हमें जगह जगह बुलाते हैं, हम जाते हैं, अपने कार्यक्रम देते हैं, उससे धन इकट्ठा होता है जो बाढ़ राहत कोष में जाता है, प्रधानमंत्री के कोष में जाता है। तो अगर हम ये करते रहेंगे तो हमारी भी अपनी बैटरी चार्ज होती है। अच्छा काम करो तो हमको भी एक शक्ति मिलती है और हम जीवन में और काम कर पाते हैं। थैंक्स सर। अंधेरी के राजा से दर्शन करने आए, क्या कहना चाहेंगे, क्या मन्नतें मांगी? क्या अंधेरी के राजा का दर्शन करके सबसे पहले तो हम यही दुआ मांगेंगे कि सब लोग खुशहाल रहें, अच्छे रहें, सबके ऊपर अंधेरी के राजा का आशीर्वाद बना रहे। उसके साथ साथ हम आज हमारी फिल्म मिस्टर कबाड़ी के प्रमोशन के लिए भी आए हैं। एक बहुत सुंदर फिल्म मिस्टर कबाड़ी बनाई है जिसमें कि पूरी कॉमेडी है विद गुड कंटेंट। और ये फिल्म अनूप जलोटा जी के साथ मैं ओम चंगानी और साधना टीवी, हम 3 लोगों ने मिलकर बनाई है। और सीमा कपूर जी हमारी जो कि ओम पुरी साहब की वाइफ है, वो इसकी डायरेक्टर है और स्क्रीन प्ले भी उनका ही है। तो आगे चल के किस तरह के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करेंगे? अगर हम लोग बोला कि सोशल, बिल्कुल, ये हम लोग जो भी फिल्म बनाएंगे वो उसमें अच्छा कंटेंट हो, सोसाइटी के लिए अच्छा मैसेज हो, एंटरटेनमेंट भी हो, तो वो एक मीनिंगफुल एंटरटेनमेंट होना चाहिए। जैसे हमारा ये फिल्म है, एक क्लास स्ट्रगल का फिल्म है कि छोटा आदमी जब बड़ा बन जाता है तो उसके साथ क्या त्रासदी होती है। तो जैसे मैंने बोला कि हमारी फिल्म जो है टॉयलेट के बिज़नेस की व्यथा है कि वो टॉयलेट का बिज़नेस करते हैं लेकिन झूठ बोलते हैं, छुपाते हैं, पैसा कमाया है लेकिन झूठ बोलते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट है, तो लोगों से शर्म के मारे। तो ये इसको बड़े ही एक ही सटायर है और बड़े अच्छे खूबसूरत वे में और बहुत कॉमिक वे में इसको प्रेजेंट किया गया है। 2 घंटे हमारी गारंटी है कि लोग हंस के लौटपोट होंगे, मज़ा लेंगे, उनकी त्रासदी है और लोगों को मज़ा आएगा। इस तरह का फिल्म है। थैंक यू। मैं महिमा होरा गणेश महोत्सव पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारा भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर इतनी विभिन्नता होने के बाद भी हर त्यौहार इतनी उत्साह के साथ मनाया जाता है। और हमारा गणेश महोत्सव तो एक प्रिय और प्रसिद्ध त्यौहार है जिसको बहुत ही भक्ति भाव और लोग उत्साह के साथ हम लोग मनाते हैं। और हमारे गणपति जी तो बुद्धि और समृद्धि के देवता हैं, जो इन दोनों चीज़ों को पाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। और आज मैं आपके बीच में यहाँ पर हूँ, तो मैं आप अनुप जी का और सीमा जी की मूवी मिस्टर कबाड़ी जो आप जल्दी देखेंगे ऑन स्क्रीन पर, उसके लिए बहुत बहुत मेरी तरफ से और एक्सपीरियंस भारत टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेहमान जी इतने बड़े कलाकारों के साथ काम किया, ओम पुरी जी हैं फिल्म में, अनु कपूर जी हैं, कैसा अनुभव था, क्या सीखने को मिला? नहीं, मैं इस फिल्म का पार्ट नहीं हूँ। ओके। बट मेरी तरफ से सभी
सभी पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैम आप प्रोफेशनल लाइफ में आप क्या करती हैं, क्या मेरा स्टेट एम्बेसडर मुझे आप जल्दी ही देखेंगे। मुझे महाराष्ट्र और उत्तराखंड टूरिज्म में एक्सपीरियंस भारत कैंपेन के दौरान और जल्दी मेरी मूवी आ जाएगी। इसी में कहना चाहूँगी अधिकतर राजा में आई हैं, क्या मनोकामना लेके आई हैं और कितना अलग पाती हैं इसे आप दर्शन के हिसाब से? दर्शन के तौर पे तो जहाँ प्रेजेंस होती है गणपति की, हर जगह आपको वो अनुभूति होती है कि उनकी प्रेजेंस महसूस होती है। और यहाँ पर भी ये जो जगह है वो बहुत उसकी जो एनर्जी है महसूस कर पा रहे हैं। और हमारी तो मैंने अभी जैसा बताया कि अभी मैं न्यूज़ में देख रही थी कि किस तरह से राम रहीम को दोषी करार देने के उसमें जो जलाया जा रहा है और आम आदमी परेशान है, देश की धरोहर को, देश की प्रॉपर्टी को इस तरह से किया जा रहा है पागलपन। तो मैं यही प्रार्थना करने आई हूँ कि प्रभु हमारे लोगों को, जो दोषी है कोर्ट की वर्डिक्ट मानो, जो दोषी है उसको उसको सज़ा हुई है, उसके लिए आप देश की चीज़ों को जला रहे हैं जो आप ही के काम आएगी। और आम आदमी परेशान है तो ईश्वर ये उन्माद को कम करे और लोगों में सद्बुद्धि दे, ये मेरी प्रार्थना है अंधेरी के राजा से। और शुक्र है महाराष्ट्र हमारा प्रदेश जो है, हमारा जो स्टेट है ये महाराष्ट्र, उनमें हम लोग बहुत प्रेम से उस सौहार्द से रहते हैं। और दूसरी प्रार्थना, छोटी सी प्रार्थना, इतनी बड़ी बड़ी प्रार्थना के बीच में 8 सितंबर को हमारी मिस्टर कबाड़ी वो रिलीज़ है। तो क्योंकि हम हंसाते हैं और सोचने पे मजबूर करते हैं, तो ये फिल्म वैसे ही है, हंसाएगी भी और आपको सोचने पे मजबूर करेगी। तो ये जानना चाहूँगा कि कॉमेडी के साथ साथ आपका जैसे टॉयलेट फिल्म बात कर लें, कॉमेडी भी है और सोशल रेलिवेंस एक मैसेज भी देते हैं, तो कितना ज़रूरी है ये चीज़ कि आपको हंसी के साथ? व्यंग है और ये डॉक्यूमेंट्री टाइप नहीं है कि आप सिर्फ प्रीचिंग और वो कर रहे हैं। ये व्यंग है, जैसे और सोशल फिल्में बनती हैं ऋषिकेश मुखर्जी की और इनकी, उस तरह की सिनेमा है और स्टोरी बेस है। और हमने अंडर करंट एक लेबर जो है, आपका जो काम है उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी है, ये इसका विषय है। और इसके अलावा और कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं इस प्रोजेक्ट के अलावा? उसके अलावा दूसरी फिल्म पे काम कर रही है। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? उसका नाम है सिट्टी पिट्टी बुक। ओके, किस तरह की फिल्म है ये? सोशल। ओके, और कास्ट की बात करें तो उसका कुछ डिसीजन है? अभी नहीं। कहना चाहूँगा अंधेरी के राजा की जिम्मेदारी आप पर रहती है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये? बस हर साल हमारा सब कार्यकर्ता सब लोग मिलकर इसमें पूरा अपना 100% डेडिकेशन देते हैं। जो लोग यहाँ पर भक्त आते हैं, गणेश भक्त आते हैं, उनका पूरी जिम्मेदारी हमारे पास रहता है। सिक्योरिटी का बोलो या उनका जो भी बच्चे, छोटे बच्चे आते हैं तो उनको यहाँ से दर्शन करके बाहर जाने तक हमारा जो जिम्मेदारी है मंडल का। तो उसके लिए हमने बहुत सारा सिक्योरिटी सुविधा भी लिया है कि आज पहला दिन है, अगर आप तीसरा दिन का बाद आओगे यहाँ पर मेटल स्टेटर, हैंड फिर मेटल डोर, बाकी और इंश्योरेंस ऑलरेडी 5.5 करोड़ का इंश्योरेंस कवर है पूरा मंडल का। जो लोग गणेश भक्त है उनका भी इंश्योरेंस कवर है। जो भी ब्लास्ट हो जाता है या नेचुरल डिजास्टर हो जाता है या थेफ्ट हो जाता है, सब कुछ चीज़ का यहाँ पर हम लोग ने इंश्योरेंस कवर किया हुआ है। बप्पा का गोल्ड है, सिल्वर है, उसका भी इंश्योरेंस कवर है। तो ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है क्योंकि यहाँ पर बप्पा सबसे ज़्यादा दिन जहाँ पर विराजमान रहते हैं, क्योंकि पूरा मुंबई का जो फेस्टिवल है वो 13 दिन में ख़त्म हो जाता है। और अंधेरी का राजा जो यहाँ पर संकष्टी तक रहते हैं, संकष्टी के दिन उनका यहाँ पर बड़ा जोरों शोरों से यहाँ पर विसर्जन यात्रा निकलती है। पूरा अंधेरी में पूरा उसका दिन रहता है और शाम को 5 बजे निकला तो दूसरा दिन दोपहर को करीब 12-1 बजे उसका विसर्जन रहता है। 18-20 घंटे का विसर्जन का यात्रा रहता है। तो आम लोगों का सहयोग कितना मिलता है? जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ का सहयोग कितना मिलता है लोगों का आपको? यहाँ से 100% ये जो पहला जो कॉलोनी था, ये इंडस्ट्रियल वर्कर कॉलोनी था। यहाँ पे बहुत गरीब लोग थे यहाँ पे। तो जैसे बप्पा का यहाँ पर वो लोग ने स्टार्ट किया था 1966 में, क्योंकि 3 कंपनी का यहाँ पर वर्कर्स रहते थे। गोल्डन टेम्पो का, एक्सेल इंडस्ट्री, टाटा स्टील, ये 3 कंपनी का लोग यहाँ पर शुरुआत की थी। और 3 कंपनी उनको स्पॉन्सर करती थी तभी, जैसे कि विसर्जन का वैन हो, बप्पा को लाना होगा, यहाँ का डेकोरेशन का खर्चा हो। तो अभी तो बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स यहाँ पर
जैसे कि जैसा साल बढ़ा है वैसा बप्पा का ये भी बढ़ा है और लोग यहाँ पर लाखों की संख्या में आते हैं। वैसे सेलिब्रिटीज़ भी कौन आने वाले हैं यहाँ पे? स्पेशली मैं कहूँगा अभी सबसे वर्ल्ड में धूम मचा रही है प्रियंका चोपड़ा यहाँ पर जरूर आ रहे हैं दर्शन के लिए, क्योंकि वो स्पेशली अमेरिका से ऑलरेडी आ चुकी है। तो इन दिनों में थोड़ी दिनों में यहाँ पर वो पहुँचेगी दर्शन के लिए। और शिल्पा शेट्टी का फैमिली है, नाना पाटेकर है, आशा दत्तिया है, उसके बाद रवीना टंडन है, बहुत सारा सेलिब्रिटी है। रियलिटी शो का कई ग्रुप यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं। भरतनाट्यम होगा, कथकली का डांस वहाँ पर होगा। तो एक पूरा रंग भरा और एक म्यूजिकल टाइप का इवेंट यहाँ पर दिखाई देगा। अंधेरी का राजा के बारे में ये अंधेरी का राजा यहाँ ऐसे जैसे लाल बाग का राजा के बारे में माना जाता है, ऐसा अंधेरी का राजा के बारे में आप जो भी यहाँ मन्नत मानो सब पूरी होती है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ यहाँ आते हैं। यहाँ आप जो भी मन्नत मानो आपको पूरी होनी है और यहाँ के जो लोगों का फेथ है वो फेथ भगवान पूरा करते हैं। तो मेरा तो पूरा फेथ है यहाँ। और क्या कहना चाहेंगे, कितने डिफरेंट पाती हैं? सेलिब्रेशन तो हर जगह होता है, यहाँ का सबसे यूएसपी बड़ा यूएसपी क्या नज़र आता है आपको? यूएसपी ये बोलूँगी कि सबसे बड़ा यूएसपी ये है कि लोगों का प्यार। ये जैसे इन्होंने बोला कि अष्टविनायक एक मंदिर में एक विराजमान है, उसकी थीम अभी की गई है। तो हर एक साल कुछ ना कुछ थीम रहती है डेकोरेशन में, और सेलिब्रिटीज़ के आना और ये लोकेशन, यहाँ का जो चमत्कारिक इनका जो ये है इच्छा पूर्ति, ये सब यहाँ का यूएसपी है। और आज हाय नमस्कार सभी को, मेरा नाम विकी प्रसाद। अभी टॉयलेट मूवी तो देखी होगी आपने। मेरे 3 गाने थे, बखेड़ा, जुगाड़। खैर वो तो बात की बात है। फ़िलहाल मैं पहले बार मुंबई ये अंधेरी चा राजा जो है उसके दर्शन करने आया हूँ, और शुक्रगुजार हूँ कि उनके ही आशीर्वाद से मेरी करियर की इतनी प्यारी शुरुआत हो गई। तो गणपति बप्पा मोरया। और विकी सर क्या कहना चाहेंगे, क्या मनोकामना लेकर आए हैं? गाना गवा लेना बस। ईश्वर से गणपति बप्पा से यही मेरी गुजारिश है, यही मेरा प्रार्थना है कि मुझे सद्बुद्धि देते रहे और इतनी क्षमता दे कि मैं जो भी काम करूँ पूरे दिल से कर पाऊँ, और आगे मुझे इसी तरह से मेरे जीवन में खुशियों का श्री गणेश करते हैं। तो जैसा आपको मालूम टॉयलेट फिल्म देखा, इस साल की सफलता फिल्म में से ये संगीत बहुत बड़ा पक्ष है उसका। तो एक गाना गाकर अपने को बताइए यहाँ पे। हाँ, छोटा सा टुकड़ा गा दीजिए। हसमत पगली प्यार हो जाएगा, हसमत पगली प्यार हो जाएगा, हसमत पगली प्यार हो जाएगा, हसमत पगली प्यार हो जाएगा। श्री गणेश। जानना चाहूँगा गणपति अंधेरी चा राजा कितना स्पेशल आपके लिए, क्या मनोकामना लेकर आए हैं आप? सबसे पहले गणपति बप्पा मोरया। अंधेरी चा राजा मैं हर साल आती हूँ। इट्स माई ड्यूटी एंड इट्स माई मतलब ये हमेशा का है कि मैं फर्स्ट डे आकर के, जैसे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हैं वैसे मैं फर्स्ट डे आकर के दर्शन ज़रूर लेती हूँ, और मेरी हर मन्नत पूरी होती है। इसलिए मैं हर साल आकर के मन्नत मांगती हूँ और आगे और आगे और आगे, बिकॉज इंसान थोड़ा सा होता है ना, सेटिस्फैक्शन नहीं होता है किसी चीज़ का। तो गणपति बप्पा के पास आके पहले थैंक यू बोलती हूँ जो इस साल दिया, लास्ट ईयर दिया उसके लिए, और अगले साल के लिए वापस कुछ और देने के लिए मांग के चली जाती हूँ, ये भी दे दो मुझे, अब वो भी दे दो मुझे। बट पापा मेरी हर मन्नत पूरी करना है, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ आप भी सबको पहले थैंक यू बोलिए कीजिए।
आप क्या कहना चाहेंगे? मैं रिक्शा वाले को हर बार आती हूँ, हर बार मैं कुछ ना कुछ मांगती हूँ। मेरे ज़्यादातर यही मांगती हूँ कि सबको खुशी दे, शांति दे, सब आगे बढ़े। और जब से मैंने यहाँ आना शुरू किया तो मेरे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे अच्छे, जिसमें लास्ट ईयर जब उनके साथ में यहाँ पर आई थी तो यही साल में जो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला मुझे, जो है शादी बच्चों का। तो आई होप ये साल वो रिलीज़ भी हो जाएगा। तो वैसे कुछ ना कुछ मतलब बिना आगे बहुत कुछ नहीं होता है, मेरे हिसाब से काम से बहुत कुछ मिल ही जाएगा। आपसे क्या कहना चाहेंगे? गणपति बापा मोरया हर्षवर्धन की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की। और बेसिकली अंधेरी चा राजा अंधेरी के लिए नहीं, पूरे बॉम्बे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले 2 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ और 2 साल से जो प्रोग्रेस देखने को मिली है मुझे, इट्स लाइक अनबिलीवेबल। और वो हो सकता है कि इनकी वजह से ही हो और हो सकता है कि इनकी वजह से ना भी हो, पर क्या है कि मैं तो यही मानूंगा इनकी वजह से, क्योंकि जब से मैं यहाँ से आना चालू हुआ हूँ तब से मुझे भी शादी विद जुगाड़ में मौका मिला है। और शादी विद जुगाड़ इट्स लाइक ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर मी। बस और क्या कहना। मैम आपके शादी विद जुगाड़ में मैं भी हूँ और हम तीनों हैं और मैंने नारद मुनि की जैसा रोल किया है, सो प्लीज़ देखना मत भूलिएगा जब भी रिलीज़ होगी। हाँ, आप पूछिए। और भी प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हैं? डेफिनेटली मैं बहुत सारे आई हैव लाइक कम बैक आफ्टर 12 years, तो डेफिनेटली थोड़ी खुशी है और बहुत सारे प्रोजेक्ट भी मिल रहे हैं, तो उस बात की भी खुशी है। एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू कम अप एंड लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस, जो भी डायरेक्टर चाहते हैं, जो प्रोड्यूसर्स चाहते हैं। तो डेफिनेटली आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। गणपति बाप्पा मोरया इज विथ मी। थैंक्स मैम। थैंक यू।